नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर इससे आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, धामी सरकार में खुलने लगी है बीजेपी नेताओं की लॉटरी। बड़ी अहम जानकारी, एक के बाद एक नए दायित्वधारियों के नाम सामने आ रहे हैं। धामी सरकार ने कई नेताओं को नया दायित्व दिया। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। बता दें, वरिष्ठ पत्रकार को मीडिया सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं विनोद सुएल बने हैं युवा कल्याण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष। मुकेश मेहराना को चाय विकास समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो वहीं कुलदीप सिंह बुटोला बने हैं राज्य खेल परिषद के अध्यक्ष। खेम सिंह चौहान ओबीसी के उपाध्यक्ष बने हैं। सेना साजवान जड़ी बूटी समिति की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। वहीं चारू कोठारी बनी है राज्य आंदोलनकारी परिषद उपाध्यक्ष। हरिप्रिया जोशी बनी है महिला आयोग की उपाध्यक्ष। अहम जानकारी, धामी सरकार में कई नेताओं को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक के बाद एक नई दायित्व यहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को सौंपती हुई धामी सरकार नजर आ रही है। बता दें, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। बता दें, वरिष्ठ पत्रकार को मीडिया सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया। विनोद सुयाल को कल्याण सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष पद दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अरुण, यहाँ पर एक नई जिम्मेदारी धामी सरकार ने कई वरिष्ठ नेताओं को दी गई है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं? जी दुर्गा, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तभी ये चर्चाएं दी थी कि दायित्वधारियों की सूची भी जल्दी जो है वो जारी हो सकती है। और जिस तरीके से पहले भी दायित्व बांटे गए थे और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ और मंत्री कैबिनेट के भी सभी पद भरे जा चुके हैं, तो ऐसे में जो दायित्वधारियों को लेकर के जो तमाम चर्चाएं थी कि धामी सरकार में जो है नए दायित्व जो है बांटे जा सकते हैं, तो ऐसे में अब 14 नेताओं को दायित्व जो है वो बांटे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा 14 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दायित्व बांटे गए हैं, जिसमें से जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता खेम सिंह चौहान को उत्तराखंड ओबीसी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो वहीं जो है बलजीत सोनी को अल्पसंख्यक मोर्चे का उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं जो है इसी तरीके से चारू कोठारी को राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। कुलदीप सिंह बुटोला राज्य स्तरीय खेल परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। टीडी से विनोद सुयाल को युवा कल्याण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। तो इस तरीके से 14 दायित्व जो है वो बांटे गए हैं। 14 दायित्वधारियों की सूची जो है वो आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि 14 और दायित्वधारियों की सूची आएगी। तो ऐसे में धामी सरकार के द्वारा, भाजपा की सरकार द्वारा जिस तरीके से अभी से ही चुनावी मोड जो है वो शुरू हो चुका है, जिस तरीके से चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में जो भी नेताओं को जो उन्हें समन्वय बिठाने को लेकर के हो, जो समान समन्वय आपस में बनाया जा रहा है, जो तो उसको लेकर के ही दायित्व जो है बांटे भी जा रहे हैं। तो ऐसे में एक तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और जो नेता हैं जो 2027 में ऐसा लग सकता है कि जो पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं या टिकटों में ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, उन्हें पहले ही जो है दायित्व दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से यानी कि आने वाले समय में टिकट जो बंटवारा होगा उसमें किसी प्रकार की कोई तरीके की पार्टी के सामने मुसीबत ना बने, तो इसको लेकर तमाम कार्य करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और दायित्व बांटे गए हैं, अब आगे और भी कितने दायित्व जो है दिए जाते हैं और तमाम चीजें भी देखने वाली हैं। अरुण, यानी कि पूरी तैयारी प्रदेश सरकार की ओर से आगामी चुनाव को देखते हुए करते हुए नजर आ रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें, यहाँ पर कई वरिष्ठ नेताओं को धामी सरकार की ओर से नया दायित्व और नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को अपना 46वां स्थापना दिवस भव्य रूप से मनाने जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रवादी दल है जो भारत को मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता प्रदेश के विकास में योगदान देने के लिए संकल्पित है और इस दिन को उत्साहपूर्वक मनाएगी। बीजेपी का हमारा संगठन गांव-गांव तक पहुंचा है, घर-घर तक पहुंचा है और हर एक जनगण मन उत्तराखंड के हर एक नागरिक के जीवन में सरकार का योगदान, सुविधाएं पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, इसके लिए हमारे
जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता संकल्पित होकर काम करेगा। 6 अप्रैल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, एक हमारे लिए महोत्सव की तरह है, उत्सव की तरह है, एक पवित्र दिन है। इस दिन से भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ हुई थी और उस स्थापना दिवस को हम पूरे उत्साह के साथ और संकल्प लेंगे कि और अच्छे काम करेंगे। तो वहीं प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का ऑपरेशन प्रहार अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे अपराधियों में खौफ देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि प्रदेश में अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। छात्रों और आम जनता की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। अपराधियों में पूरी तरह से खौफ का वातावरण बनने लगा है और ऑपरेशन प्रहार के चलते ही कई सारे अपराधी पुलिस के शिकंजे में आए, कानून के शिकंजे में आए। इसके तहत एक अभियान, सघन अभियान चलाया जा रहा है। जो भी अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, अन्य जिनके ऊपर आपराधिक धाराएं लगी हुई हैं, उन सब की खोजबीन की जा रही है। बड़ी संख्या में जो यहाँ पर देश दुनिया के छात्र पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है और उसमें से भी देहरादून, यहाँ पर सभी लोगों को आत्मसात किया है। कम से कम कई हजारों लाखों बच्चे, छात्र छात्राएं पूरे देश के पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा। इसलिए अपराध किसी भी कीमत पर उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देवभूमि में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चलिए नजर डालेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर, उससे आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, उत्तराखंड आएंगी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। 5 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी कुमारी शैलजा। 5 दिवसीय उनका ये दौरा आगामी 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक नई दिल्ली से पहुंचेंगी रुद्रपुर। वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगी। वहीं 9 अप्रैल को स्वराज आश्रम हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होनी है। कोटद्वार में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारी के साथ मुलाकात। तो वहीं 10 अप्रैल को जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के साथ बैठक करेंगी कुमारी शैलजा का 5 दिवसीय ये महत्वपूर्ण दौरा। 11 अप्रैल को देहरादून से मसूरी के लिए प्रस्थान करेंगी और कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर, उससे आपको रूबरू कराते हैं। अहम जानकारी, पूर्व सीएम हरीश रावत से मिले कैबिनेट मंत्री खजान दास। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मंत्री के आवास पर ही मुलाकात हुई। मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तस्वीरें साझा की है। हरीश रावत ने खजान दास को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। अहम जानकारी, अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बता दें, पूर्व सीएम हरीश रावत से कैबिनेट मंत्री खजान दास ने मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मंत्री के आवास पर ही महत्वपूर्ण मुलाकात की। मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस मुलाकात के बारे में तस्वीरें साझा कर जानकारी दी। हरीश रावत ने खजान दास को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी थी। और अब इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में यहाँ पर तेज होती हुई चर्चाएं नजर आ रही हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत से यहाँ पर मंत्री से मुलाकात करते हुए वो नजर आए। मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस मुलाकात यहाँ पर जानकारी दी है। हरीश रावत और मंत्री खजान दास की मुलाकात, जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में कई तरह की बातें शुरू हो गई हैं। पूर्व सीएम से ये खजान दास की मुलाकात। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड में 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है, जिसे लेकर प्रदेश में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इस दौरान पीएम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और उन्होंने सीमांत क्षेत्र के विकास, शीतकालीन यात्रा और धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। 14 अप्रैल को इसी माह देहरादून का जो हमारा दिल्ली एक्सप्रेस वे है, दिल्ली देहरादून, वो जनता को समर्पित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। और हम सब लोगों में बड़ी एक तरह से मैं कहूँ उत्साह है लोगों में। बड़ा तीव्र गति से सब लोग, उत्तराखंड के भी और देश के भी लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के आएंगे तो अन्य चीजें भी यहाँ पर हों।
अन्य विकास योजनाओं को भी जनता को समर्पित करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड राज्य से उनका एक विशेष लगाव है, आध्यात्मिक लगाव भी है, व्यक्तिगत जुड़ाव भी है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। इस कारण से उत्तराखंड में अनेक परियोजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद चालू हुई हैं, चाहे वो सीमांत क्षेत्रों का विकास हो, चाहे वो उन गांवों का और उन क्षेत्रों का उन्होंने प्रवास किया है जहां कभी पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं गए, चाहे वो माड़ा गांव हो जिसको देश का अंतिम गांव कहा जाता था, उन्हें पहले गांव की संज्ञा दी, या मुखवा हरसिल जो गंगा जी का मायका है, वहां आकर शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित करना हो, शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होना हो, या हमारा आदि कैलाश क्षेत्र जो 17,000 फुट की ऊंचाई पर है, वहां आकर आदि कैलाश पार्वती कुंड के उन्होंने दर्शन किए। गुंजी जैसा सीमांत क्षेत्र उन्होंने देखा, और आपदा का समय हो या कोई अन्य समय हो, अभी भी आपदा के समय में हम सबके बीच में आकर उन्होंने सभी उत्तराखंड वासियों का उस समय कहीं न कहीं प्रोत्साहन किया था। उस दुख की घड़ी में हम सबके बीच में आए थे, और अभी राज्य की स्थापना का जो हमारा 25 साल पूरा होने का रजत जयंती समारोह था, उस समारोह में भी शामिल हुए थे। तो इस बार फिर से वो आ रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दुर्गा चौक पर बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ध्रुव गुप्ता द्वारा नौवा निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने शिविर का शुभारंभ करते हुए इसे सराहनीय पहल बताया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। को हमने पार्टी से निकाल दिया, वो स्वतंत्र कहीं भी जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित पार्टी से जब कोई व्यक्ति निकलता है तो उस व्यक्ति के बारे में जरूर समाजी विचार करता है, और ऐसे लोगों का जमावड़ा का एक ही स्थान है कांग्रेस, ये भी समाज जानता है। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि सरकार 2027 में हमारी आ रही है। वो हर बार बोलते हैं भाई, एक बार फिर बोलने लगे हैं, लेकिन जनता जानती है कि सरकार किसकी आ रही है, और उसी आधार पर आज पूरे प्रदेश का माहौल बना हुआ है। पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक कांग्रेस का। अंबेडकर जयंती को लेकर भाजपा ने प्रदेश भर में कार्यक्रमों की तैयारियां तेज कर दी हैं। 14 अप्रैल को संगोष्ठियां और आयोजनों के जरिए बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रदेश महामंत्री कुंदर परिहार ने कहा कि कार्यकर्ताओं श्रद्धा के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया और करते रहेंगे और उनके विचारों को आगे भी बढ़ाएंगे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष सम्मान का भाव हमेशा हमेशा रहा है। इसी सम्मान के भाव का प्रकटीकरण करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ की स्थापना की है। आज देश ही नहीं, विदेशों से करोड़ों करोड़ लोग वहां पर आते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। 14 अप्रैल को उनकी जन्म जयंती है, और जन्म जयंती के अवसर पर हम एक संगोष्ठी के माध्यम से उनका स्मरण करते हैं। और जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया था, वहां पर हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान करके उस विषय की गोष्ठी आयोजित की जा रही है। और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक श्रद्धापूर्वक भाव से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 14 अप्रैल को स्मरण करेंगे। चलिए अब नजर डालेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी। उत्तराखंड में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया। प्रशासन ने 4 आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। अहम जानकारी, बड़ा फेरबदल। हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए आईजी और एसएसपी की तैनाती। प्रशासन ने नई तैनातियों के आदेश जारी कर दिए हैं। अहम जानकारी, आदेश जारी करते हुए जिम्मेदारियों में ये बदलाव किया गया है। योगेंद्र सिंह रावत को आईजी कुंभ मेला नियुक्त किया गया। कुंभ 2027 की तैयारी को लेकर ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयुष अग्रवाल को एसएसपी कुंभ मेला की जिम्मेदारी दी गई है। मेले की सुरक्षा और व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और श्वेता चौबे को टिहरी का नया एसएसपी नियुक्त किया गया। जिले की कानून व्यवस्था की कमान अब उनके हाथों में होगी। देहरादून में बढ़ती अपराध को देखते हुए गढ़वाल रेंज आईजी राजीव स्वरूप ने पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट का आदेश दिया है। उन्होंने प्रेमनगर कांड, ब्रिगेड कांड के बाद फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें तैनात की। साथ ही क्षेत्र के पीजी और हॉस्टल्स की जांच पड़ताल के आदेश दिए
ताकि छात्र के रूप में छिपे संदिग्ध लोगों की पहचान की जा सके। वहीं अब बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का फिंगरप्रिंट और डिजिटल पोर्टल्स के जरिए सर्जिकल वेरिफिकेशन होगा। साथ ही गाड़ियों में अवैध हथियार लेकर घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ी खबर उस पर नजर डालते हैं। देहरादून से ये बड़ी और अहम जानकारी। बड़ी खबर, बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़। काविश शांतनु ने पुलिस पर फायरिंग की है। बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। राजपुर के जोहड़ी गांव में ये मुठभेड़ हुई। दोनों ब्रिगेडियर की हत्या में शामिल थे। अहम जानकारी, बदमाशों से एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। सघन चेकिंग के दौरान पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। अहम जानकारी आपको बता दें, ब्रिगेडियर हत्या मामले में ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। मुठभेड़ बदमाशों के साथ हुई और बदमाशों के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी है। अहम जानकारी, काविश शांतनु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में भी गोली लगी है। बता दें, राजपुर के जोहड़ी गांव में ये मुठभेड़ हुई। बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। दोनों ही ब्रिगेडियर की हत्या में शामिल थे। बदमाशों से एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। चलिए अब आपको सीधा देहरादून लिए चलेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दून बुक फेस्टिवल 2026 में शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नई दिशा प्रदान करेंगे। इसके साथ ही इस पुस्तक मेले में गढ़वाली, कुमाऊनी सहित विभिन्न भाषाओं की लाखों पुस्तकें भी प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ हमारे बच्चों में पुस्तकों के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से एक विशेष चिल्ड्रन पेविलियन की स्थापना भी की गई है, जहां प्रतिदिन स्टोरी टेलिंग, रचनात्मक कार्यशालाएं, क्विज प्रतियोगिताएं तथा इंटरेक्टिव लर्निंग जैसी रोचक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा इस महोत्सव में देश और प्रदेश के प्रसिद्ध लोक कलाकारों द्वारा निरंतर मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी आयोजित किए जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये महोत्सव न केवल हमारे साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों के संवाद का एक उत्कृष्ट मंच बनेगा, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, साहित्यिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं इस भव्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव के सफल आयोजन के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तथा सभी सहयोगी संस्थाओं को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, जो इस आयोजन के माध्यम से ज्ञान की इस महान परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से रचनात्मकता, ज्ञान और संस्कृति का अद्भुत केंद्र रही है। इस पुण्य भूमि पर महर्षि वेद व्यास जी ने महाकाव्य महाभारत और वेदों का संकलन एवं रचना की, तो वहीं महाकवि कालिदास जी ने कंडो आश्रम में अभिकांत शकुंतलम जैसी अमर कृति की रचना भी इसी भूमि में की। देवभूमि उत्तराखंड का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है, जहां कुमाऊं और गढ़वाल की गौरवशाली परंपराओं ने साहित्य, संस्कृति और लोक जीवन को एक नई पहचान देने का काम किया है। हमारे लोकगीत और लोक कथाएं हमारी सांस्कृतिक चेतना का आधार रही हैं। इस धरती ने अनगिनत लेखकों, कवियों, विचारकों को प्रेरणा दी, जिन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अलावा कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए साहित्यों को भी समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रामगढ़ की शांत वादियों में गीतांजलि जैसी अमर कृति की रचना की, वहीं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत जैसे महान साहित्यकारों ने भी अपनी महान रचनाएं इसी भूमि में रची। उत्तराखंड की इस पावन धरा में गुमानी पंत और मोलाराम जैसे महान कवियों को जन्म दिया, जिन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध किया। जबकि शैलेश मटियानी जी ने सामाजिक यथार्थ को अपनी लेखनी में पिरोकर पहाड़ का प्रेमचंद
कहलाने का गौरव प्राप्त किया। साथ ही गौरापंत शिवानी, लीलाधर जगूड़ी, मनोहर श्याम जोशी, मंगलेश डबराल, विद्यासागर नौटियाल जैसे महान साहित्यकारों के साथ साथ लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही, सुभाष पंत, चंद्र कुंवर बर्तवाल जैसे अनेक विद्वान लेखकों ने अपनी लेखनी से हमारे प्रदेश को समृद्ध किया। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड, बिल एटकिन और जैसे साहित्यकार देवभूमि की पहचान को इन्होंने भी विश्व मंच पर स्थापित करने का काम किया है। आज भी हमारे ही देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर प्रसून जी जोशी जैसे युवा रचनाकार लेखन और सर्जन के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड का नाम आज पूरे देश के अंदर रोशन कर रहे हैं। ये पुस्तक महोत्सव हमारे प्रदेश की गौरवशाली साहित्यिक परंपरा को एक नई ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ हमारे रचनाकारों को, कलाकारों को, पाठकों को और साहित्य प्रेमियों को एक साथ एक मंच पर लाने का अद्भुत कार्य भी कर रहा है। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है पुस्तकों के महत्व को रेखांकित करते हुए कि न चौरहार्यम न राजहार्यम न बृहत् भाज्यम न च व्यकृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात ऐसा ज्ञान ऐसा धन है जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई राजा छीन सकता है, न इसका बंटवारा भाइयों में किया जा सकता है। इसे जितना खर्च किया जाए, यानी कि जितना दूसरों को बांटा जाए, ये उतना ही बढ़ता है। इसलिए विद्या धन सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ धन है, यानी सर्वोपरि। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।